हंस दे तो झोली भर दे, रो दे तो तन्हाई। हम आप दादा दादी नाना नानी हैं, तो बच्चे क्यों हो रुसवाई। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आप सभी साथियों को, सभी मातृशक्ति को, सभी अन्नपूर्णा किसान भाई को, सभी हमारे शिक्षाविद, सभी प्रोफेसर, सभी हमारे कोरोना वॉरियर्स। बार बार मैं कोरोना वॉरियर्स इसलिए कहता हूँ कि कोरोना अभी गया नहीं है, वो दब गया है। अच्छी बात है। आप सभी विद्यार्थियों को, सभी हमारे बेटियों को, सभी को कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त की तरफ से जय हिंद और सुप्रभात। मैं आज अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपको अपने पीछे बैकग्राउंड में दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इतना सुंदर सा दीवार पीले कलर का, और इसके पीछे आप देख रहे हैं चित्रकारी। यह है हमारी छोटी पोती आराध्या जी, जो 2 साल हमारे छोटे बेटे स्क्वाड्रन लीडर आशीष बाबू और स्क्वाड्रन लीडर आदिति जी की क्या बोलते हैं उपज है, और बजरंगबली का आशीर्वाद है। देखिए पीछे दीवार पर आपको टेढ़े मेढ़े पूरे घर में आपको ऐसे ही मिलेगा। मतलब इन्होंने जब से थोड़ा सा होश संभाला है, जब से इन्होंने चलना शुरू किया है, तब से उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है, और पूरे दीवार पर ऐसे ही उन्होंने लिख दिया है। वो इसका क्या बोलते हैं, स्केच से, चौक से, अथी से, लीड से बोलती हैं दादू चौक चौक। तो शुरू में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर जो है उन्होंने सारा कुछ करने के बाद, मैं जो भी चीज़ कहता हूँ ना, जो भी बातें कहता हूँ, उसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है। आज देखिए, बिहार सबसे आगे है। कैसे आगे है कि बिहार के बच्चे, उनका संस्कार आगे है। 2021 का यूपीएससी का रिजल्ट आया। पहले मैं अभिनव जी को पूरे भारतवर्ष में 146वें रैंक में आने के लिए उनको हार्दिक बधाई, और आज ही कर्नल सुधीर कुमार सिंह, आपका बड़ा भाई, आपको सैल्यूट करता है। अभिनव जी मीनापुर के टेंगड़हा के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर ज़िला के, और हमारे नरेंद्र भाई बड़े ही करीबी मित्र, उनके बड़े सुपुत्र राजू जी के बड़े साले हैं। और कल रात में ही मुझे पता लगा, आज 31 तारीख है, कल ही सोमवार के दिन रिजल्ट अपलोड हुआ, और नरेंद्र भाई कहीं खुशी से मग्न थे और मुजफ्फरपुर में खाना खा रहे थे, मेरे से 3200 किलोमीटर दूर। मैं कोयम्बटूर में आज, और वो मुजफ्फरपुर में। और आज सवेरे राजू जी ने भी फ़ोन किया था, मैं उन दोनों से भी मुबारकबाद दिया, दोनों को, अभिनव जी के लिए। और अभिनव जी को मैं बहुत सालों से जानता था, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई, हमारे साथी, हमारे दोस्त नरेंद्र भाई के बेटा के साला हैं। और उनके समधी साहब, जो अभिनव के पिताजी हैं, जब मैं दिल्ली में मैं ज्वाइंट डायरेक्टर था, तो हमारे पास वो 2018 में आए हुए थे नरेंद्र भाई के साथ मेरे फ्लैट पे। खैर, और दूसरे जो है मीनापुर के, मुकसूदपुर के, एक बिल्कुल ही सर्वहारा कहिए, विशाल यूपीएससी परीक्षा पास करके ये बता दिया कि हमारे में दम है। मैं उन पूरे बिहार में 5 बेटियों ने बाजी मारी है, उन सभी को जय हिंद करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को सलूट करता हूँ, सभी को आदर से, ये क्या बोलते हैं, तहे दिल से बधाई देता हूँ। तो मैं नरेंद्र भाई को और राजू जी को यही बोला कि अभिनव को बोलिएगा कि वो बिहार, चूँकि वो एसपी बनेगा, लवासना के साथ जो है वो हैदराबाद में ट्रेनिंग करेंगे। तो मैंने ये निवेदन किया है कि उनको बोलिएगा कि बिहार की क्या बोलते हैं, प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, पुलिसिया विभाग को दुरुस्त करने के लिए, अपना योगदान देने के लिए वो बिहार कैडर को जो है चुने। अब देखते हैं अभिनव जी कहाँ तक मेरी बातों को मानते हैं। खैर, मैं ये बोल रहा था कि 2 साल 3 महीना की बच्ची, हमारी छोटी पोती आराध्या जी, हमारे छोटे बेटे
जो पायलट हैं स्क्वाड्रन लीडर आशीष कुमार, आदिति जी जो हमारी छोटी बहू हैं स्क्वाड्रन लीडर, क्या बोलते हैं सीनियर एजुकेशन ऑफिसर, उन दोनों की उपज ये 2 साल 3 महीने में बोलती हैं दादू गो फॉर वॉक, दादू लेट्स गो, दादू कम कम, दादू प्लीज़, दादू थैंक यू। मतलब उनको पता है कि वो कहाँ क्या शब्द बोलना है। दादू प्ले, दादू प्ले, मतलब कि होनहार बिरवा के होत चिकने पात, कि जिस फरहरी को, जिस पौधे को आगे बढ़ना होता है ना, वो बचपन से ही उसकी रौनकता दिखाई देती है। आराध्या जी, मैं आपके क्या बोलते हैं, आपके सफल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और मैंने बोला हुआ है, देखिएगा अगर मैं जिंदा रहूँगा तो, मैंने बोला हुआ है कि मेरी बड़ी पोती जो है परिणीति, जिसको उसके माता पिता प्यार से अनु बुलाते हैं, उसके लिए मैंने बोला हुआ है कि वो एसपी बनेगी। और आराध्या जिसको उसके माता पिता ने नाम रखा हुआ है, प्यार से उसको आरू बुलाते हैं, उसको मैंने बोला हुआ है कि ये डीएम बनेगी। मतलब आज के परिवार में, आज के डेट में मेरे परिवार में 5 क्लास 1 अफसर। तो मैं समझता हूँ और मैं ये आप सबों की शुभेच्छा चाहता हूँ कि हमारे परिवार में बजरंगबली ने मेरे मांगने से दोनों बेटों को के घर को रोशन किया, जो है पोतियों से। क्योंकि हमारी बेटी रानी सिंह चौहान तो तरसती रह गई, उनके घर में जो है 2 सुपुत्राएँ सौमिल और शिरीष, और बार बार हमारी बेटी आज भी ताना देती है कि पापा, मैं दूसरे बच्चे की कामना करती थी कि हमें बेटी हो। तो कोई बात नहीं रानी, ये सब चीज़ें कहने की होती हैं, चलती रहती हैं। आज भी बिहार बहुत ही संकीर्ण विचारधारा से गुजर रहा है। बेटियों को हरियाणा, राजस्थान, इन लोगों के बाद में बिहार में भी ऐसे ही है, जहाँ ना आज तक दहेज प्रथा खत्म हुआ, ना कुछ खत्म हुआ। खैर, हम लोगों का मुद्दा ये है कि बेटियों का सम्मान करिए, और जिस घर में बेटियों का सम्मान नहीं होता उस घर का कभी कल्याण नहीं होता। ये मैं बार बार कहता हूँ। मकसद ये है कि जहाँ भी आपको अपनी बेटी हो, अपने गार्जियन हो, आप नाना नानी हैं, आप दादा दादी हैं, जितना समय आपको मिलता है, चाहे आपके बच्चे बाहर रह रहे हों, चाहे आपके बच्चे घर में रह रहे हों, उनको सदैव जो है सौहार्दपूर्ण व्यवहार दीजिए। चूँकि बच्चे जो है वो गीली मिट्टी के समान है। चाहे हमारी पोती आराध्या हो, चाहे हमारी पोती परिणीति हो, चाहे हमारे पोता हिमांग सिंह हो, या हमारे नाती सौमिल और शिरीष बाबू हों, सबको आपकी उपस्थिति ज़रूरी है। चाहे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। उसी तरह से सभी मैं इस मंच के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को भी प्यार दीजिए। और ये आपका फ़र्ज़ बनता है, हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है, जिससे कि बच्चे जो है, आराध्या जी इतनी क्वेश्चन करती हैं, पूछिए मत। लेकिन अब ये समय आता है कि हमने तो अपना बचपन देखा नहीं, और हमारे बच्चों के बचपन तो ऐसे ही जो है रोजी रोटी कमाने में हमारे निकल गए। तो हमारे माता पिताजी ने उनको देखा, हमारे जो है पत्नी ने देखा, हमारी सहगामिनी आशा सिंह जी ने देखा। तो कम से कम आप सभी को सहारा दीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए, और यही है ज़िंदगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय विकास।